सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आठवीं वेतन आयोग के तोहफा सैलरी 45% बढ़ी, पेंशन में 5 सुनहरे मौके। साथियों, आप देख रहे हैं क्रम समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़ें। तो चलिए लेटेस्ट जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि साथियों बात की जाए सरकारी कर्मचारी पेंशनर के लिए आठवीं वेतन आयोग की घोषणा एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के रूप में सामने आई। देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर कई सालों से नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आर्थिक हालत, महंगाई और कर्मचारी जरूरतों को देखते हुए सरकार ने आखिरकार जनवरी 25 से आठवीं वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत नया वेतनमान और पेंशन की सिफारिश जनवरी 26 से लागू होने की संभावना है। ऐसे में सरकार की इस फैसले से लाखों परिवारों की उम्मीदें और मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा दिए हैं। सरकार का उद्देश्य वेतन संरचना का हर कुछ साल में पूर्ण निर्धारण करना है ताकि कर्मचारी की वित्तीय स्थिति बेहतर बनी सके। बदलती आर्थिक परिस्थितियों पर महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आयोग की स्थापना की जाती है। आठवीं वेतन आयोग इसी सोच में के साथ गठित किया गया था। इसके लिए सरकार ने सभी मंत्रालय से राय भी मांगी थी और जल्दी आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार ने इस बार वेतन और पेंशन दोनों ही मामलों को खास ध्यान में दिया है। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार पर करीब 1.8 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे देश की आर्थिक मांग को बचत और खर्च शक्ति जबरदस्त सुधार होगा। आठवीं मिशन के तहत सैलरी पेंशन भत्तों ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिली। इसकी सबसे बात प्रीमियम फैक्टर जिससे ना बेसिक पे यानी मूल वेतन तय किया जाता है। साथ वेतन आएगा यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब तक आठवीं वेतन आएगी 2.28 से 2.86 को बढ़ाया जा सकता है। इससे सैलरी 30% से 45% तक जबरदस्त बढ़ोतरी संभव। उदाहरण के तौर पर समझिए किसी कर्मचारी की वर्तमान मूल वेतन सैलरी 18,000 रुपये है तो आठवीं वेतन आयोग लागू होने के बाद 32,940 रुपये फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 44,280 रुपये तक और फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक हो सकती है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन सातवें वेतन आयोग के तहत 9,000 रुपये की जो बढ़कर करीब 20,000 से 21,600 रुपये हो जाएगी। यह बदलाव केवल वेतन नहीं बल्कि पेंशनर्स की ज़िंदगी भी बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वृद्धावस्था बेहतर पेंशन की उनकी आर्थिक मजबूती के लिए बेहद ज़रूरी आयोग की सिफारिश डीए महंगा भत्ता, HR अलाउंस, अलाउंस, TA ट्रैवलिंग अलाउंस भी बढ़ोतरी की संभावना। विशेष रूप से महंगा भत्ता 2026 तक 70% तक पहुँच सकता है जो नए बेसिक वेतन जोड़कर मिलेगा। इस स्कीम के अंतर्गत किन लोगों को लाभ मिलेगा? आठवीं वेतन आयोग लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, रक्षा बलों, जवान, अर्धसैनिक बल, रेलवे और उनके पेंशनर को मिलेगा। इसके अलावा ग्रेड की कमियां, तकनीकी स्टाफ और अन्य विभागों में काम कर रहे हैं कर्मचारियों को भी इसी बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है। साथियों, आपने इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट जानने का प्रयास किया। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।